हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ओल्ड बुक्स के सॉल्यूशन में हम त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसके 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आज हम इसका 4th चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। और इससे पहले आपने अगर 3 चैप्टर्स पूरे नहीं पढ़े हैं, उनका सॉल्यूशन और जो कंसेप्ट के वीडियोज़ हैं सारे वो आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप समतल त्रिकोणमिति के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारे वीडियोस पढ़ सकते हैं। और जितना भी इसका सॉल्यूशन है वो A to Z सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रतिबंधित सर्वसमीकाएँ, कंडीशनल आइडेंटिटीज़, ये वाला जो चैप्टर है ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिबंधित सर्वसमीकाओं के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पे दी हुई है। तो मेन इन्फॉर्मेशन हमने नोट्स में कवर की हुई है, वहाँ से देख सकते हैं कि जो मेन इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पढ़नी है वो है sin 2a और cos 2a के फार्मूलाज से रिलेटेड कुछ फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उन्हीं फार्मूले से हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो जो मेन फार्मूले हैं इसके अंदर पहले उनकी बात करते हैं। देखो नोट्स में ही कि हमारा यहाँ से ये चैप्टर 4 के नोट्स हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज़ हैं इस चैप्टर के लिए वो है sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाई 2, जो कि ली हुई है हमने cos 2a sin 2a। इसके फार्मूलाज जो हैं वो पहले लिखे थे, जो डबल एंगल यानी सब मल्टीपल और मल्टीपल एंगल के जो फार्मूले पढ़े थे 3rd चैप्टर के अंदर, उसमें हमने cos 2a के 3 फार्मूले लिखे थे। उन 3 फार्मूले में से 2 फार्मूले यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो एक था cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, जिसको वापस से थोड़ा सा सेट करके हमने sin स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। तो sin स्क्वायर a उस फार्मूले से आता है 1 माइनस cos 2a बाई 2, और एक फार्मूला था cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी कि ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक फार्मूला cos 2a का ये था, जिसमें से cos स्क्वायर a की वैल्यू हमने निकाली है 1 प्लस cos 2a बाई 2। अब ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अगर कभी एंगल हाफ में है कि साइन स्क्वायर a बाई 2 है, तो जस्ट ये वाला एंगल इसका, जैसे इसका डबल है तो इसका डबल हो जाएगा a बाई 2 का, तो ये a रह जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस a बाई 2 और ये 1 प्लस कॉस a बाई 2। तो ये जो 2 फार्मूले हैं आपको मेन तो ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। इन 2 फार्मूले के अलावा जो 2 फार्मूले और हैं जो आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की वैल्यू होती है साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, मल्टीप्लिकेशन में है ये। और एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यानी कि साइन दोनों स्क्वायर में माइनस हो रहे हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और एक साइन है और एक कॉस है, अब वो चाहे साइन पहले लिखा हो या कॉस पहले लिखा हो, क्योंकि अगर साइन पहले लिखा होगा तो हम माइनस कॉमन लेके इसमें सेट कर सकते हैं। तो एक जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है कि कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का जो मान होता है वो होता है कॉस a प्लस b कॉस a माइनस b। ठीक है, इसके बाद में इसके क्वेश्चंस हैं, यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद में इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक ही प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो 4 ऑप्शंस हैं इसके कि साइन a प्लस सी इक्वल टू 1, साइन b प्लस डी इक्वल टू 1, कॉस a प्लस सी इक्वल टू 1 और कॉस b प्लस डी इक्वल टू 1। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। चक्रीय चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि जो एंगल है, जैसे a प्लस सी,
इसका मान होता है 180 डिग्री या पाई। जैसे कोई भी चतुर्भुज है ABCD और वो चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब कि सर्कल के अंदर जो वो चतुर्भुज बना हुआ है और चतुर्भुज के चारों जो कोने हैं वो सर्कल की परिधि पर है, तो उस तरह के चतुर्भुज को हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जिसमें A और C यानी कि अल्टरनेट जो एंगल है एक के बाद एक, वो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री या पाई। इसी तरह से B प्लस D इसका मान भी होगा 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। अब इनमें अप्लाई करके देखते हैं। देखो, अगर फर्स्ट ऑप्शन में हम रखेंगे साइन A प्लस सी, साइन A प्लस सी यानी साइन 180 हो गया। साइन 180 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छा ही है, क्योंकि साइन 180 होता है 0। अब आएगा कैसे, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं साइन 180। साइन 180 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 या 180 प्लस भी लिख सकते हैं। कैसे भी दो एंगल्स जो हैं वो हम एंगल्स को छोटा किस तरह से करते हैं वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है। तो साइन 90 प्लस 90, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, साइन कॉस में बदलेगा, 90 प्लस है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो अब साइन 180 0 इसमें रखेंगे तो भी साइन 180 ही आएगा, तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 है। मीन्स ये दो ऑप्शन हो गए इसके कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन 180 इक्वल टू 0। सो ये दो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होंगे, कैंसिल हो गए दोनों ऑप्शन। अब बात करते हैं कॉस 180 की, तो मान कैसे निकालेंगे। देखो, कॉस 180 तो दो तरीके हैं, 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 90। कॉस 90 प्लस साइन में चेंज होगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस माइनस का होता है तो माइनस का 90 आ जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये आएगा माइनस का 1। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट। देखो यहाँ पे रखेंगे तो कॉस 180 आएगा, जो 1 दे रखा है करेक्ट नहीं है। यहाँ कॉस B प्लस D लिखा हुआ है, यानी वापस 180 आएगा, लेकिन आंसर सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि A प्लस सी इक्वल टू 180 एंड B प्लस डी इक्वल टू 180 हो तो साइन A प्लस साइन B माइनस साइन C प्लस माइनस साइन D का मान होगा। तो मान कैसे निकालेंगे इसका, वो देखिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिखा है, जैसे 4 एंगल है, साइन A है, B है, C है, D है, और ABCD में से हमको 2 एंगल हम चेंज कर सकते हैं। देखो, ये हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद ये साइन A और साइन B को चेंज नहीं किया। C को हम लिख सकते हैं 180 माइनस A यहाँ से, और D को हम लिख सकते हैं 180 माइनस B, दोनों को यहाँ पे चेंज कर लिया। 180 माइनस साइन 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आएगा और ये क्लियरली आ जाएगा साइन A। सेम इसी तरह से ये आ जाएगा साइन B। तो ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के आ गए, माइनस यहाँ पे था ही, साइन चेंज हुआ नहीं, इसलिए सारे के सारे कैंसिल और ऑप्शन इसका जो आंसर है वो आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A प्लस बी इक्वल टू π/4 हो तो 1 प्लस 10A और 1 प्लस 10B का मान होगा। वही ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर है 1 2 3 4। क्या आंसर होगा देखो। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो किस तरह से, कि हम जानते हैं A प्लस बी इक्वल टू π/4 दिया हुआ है। यहाँ पे हम दोनों तरफ 10 अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दिया, 10 अप्लाई किया तो यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लग जाएगा, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B। यहाँ पे 10 π/4 जिसका मान होता है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10A प्लस 10B का मान आ गया 1 माइनस 10A 10B। इसको इधर ले आएंगे, इस साइड लेके आ सकते हैं, इस साइड लेके आएंगे तो ये 10A प्लस 10B प्लस प्लस 10A 10B इक्वल टू आ गया 1। अब जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है
इस फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सरल करते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, जब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में यही चीज़ आ रही है 1, ये जैसे 1 को 1 से किया, tan a को 1 से किया तो tan a, 1 को tan b से किया तो tan b, और tan a को tan b से किया तो tan a tan b। तो ये वैल्यू आई जो इक्वेशन नंबर 1 में है, और इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ये 1 एक्स्ट्रा है, बाकी का बचा जो है उसका मान 1 है, तो 1 + 1 = 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a + b + c = 180 दिया हुआ है। cos a cosec b cosec c, cosec a cos b cosec c, cosec a cosec b cos c का मान होगा, ऑप्शंस हैं 1 -1 और 2 और -2। इस तरह से इसके 4 ऑप्शन हैं। देखो cosec को हम अपॉन साइन लिख सकते हैं कि 1/sin होता है cosec, तो जैसे यहाँ पे 2 cosec है, इनको साइन में चेंज करेंगे तो ये नीचे चले जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a sin b sin c। इसको लिख सकते हैं जो cosec है वो नीचे जाके साइन बन जाएंगे, तो ये इस तरह से पूरी टर्म आ जाएगी। उसके बाद में हम ले सकते हैं इसका एल्शियम लेंगे तो ये sin a sin b sin c 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तीनों एल्शियम आ जाएंगी। यहाँ पे देखो sin b है sin c है sin a नहीं है, तो sin a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया sin a cos a, यहाँ पे sin b cos b और यहाँ पे sin c cos c। अब हमको ये जो है ये कुछ फॉर्मूले का पार्ट है, sin a cos b cos a sin b इस तरह से, या sin a sin b cos a cos b, इस तरह से ये फॉर्मूले का पार्ट है जिसमें हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो जब 2 मल्टीप्लाई किया तो ये बना, यहाँ पे देखो 1/2 बच गया, उस 1/2 को हमने बाहर लिख दिया, ये आ गया sin 2a। जब ये 2 sin a cos a होगा तो ये sin 2a बन जाएगा। ये यहाँ पे बचा ये वाला कि इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin 2b, क्योंकि 2 sin b cos b आ जाएगा, तो sin 2b बन गया। और इसको हमने अभी डबल एंगल में चेंज नहीं किया है, इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब ये बन गया हमारे पास sin c + sin d वाला फॉर्मूला, sin c + sin d 2 sin c + d/2 cos c - d/2। फार्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप सामने लिख के रखें, ट्रिग्नोमेट्री के हर चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज़ हो रहे हैं सबको एक जगह लिख के रखें, कि जैसे ही, क्योंकि हर फार्मूला मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि हर लाइन में कोई ना कोई फार्मूला यूज़ होता ही है। तो sin c + sin d यूज़ किया है हमने, 2 sin c + d/2, जिससे ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे cos c - d/2, तो cos a - b आ गया, ये सेम रह गया। इस a + b को हम लिख सकते हैं π - c, क्योंकि a + b + c का मान दिया हुआ है π यानी 180, इसको हम π - c लिख सकते हैं। π - c जानते हैं कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो ये sin c बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो एंगल है cos में c, इसको हम लिख सकते हैं cos π - a + b। ठीक है, क्यों चेंज किया है वो देख लीजिए कि यहाँ पे एक टर्म है sin c, तो यहाँ भी sin c बन गया, जिसकी वजह से ये 2 और sin c आ गया कॉमन यहाँ पे, तो 2 कॉमन आएगा, तो वो 2 तो यहाँ 2 से हो गया कैंसिल, बचा सिर्फ sin c। तो ये sin c और यहाँ पे फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा cos a - b, और ये बन जाएगा, यहाँ पे cos पाई माइनस है और cos सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। तो ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन गया वापस से, कि cos c माइनस cos d होता है 2 sin c + d/2 sin d - c/2। तो ये वाला फॉर्मूला साइन यूज़ होगा दोनों, तो साइन यूज़ होगा। फॉर्मूला आप देख सकते हैं sin c ये वही है, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 sin ये रहा, c + d, इन दोनों को जोड़ेंगे, हाफ करेंगे, जोड़ेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a डबल हो जाएगा, हाफ करेंगे तो फिर वापस से a आ जाएगा, तो sin a आ गया। और d - c, इसमें से इसको घटाएंगे, a + b में से a - b को घटाएंगे तो 2b बचेगा, उसमें /2 करेंगे तो सिर्फ 2 कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा। तो ये बन गया यहाँ पे 2 sin a sin b sin c, sin a sin b sin c यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इसी टाइप का जैसे हमने पहले सॉल्व किया है वैसा ही क्वेश्चन है कि अब की बार लेकिन a प्लस बी प्लस सी का मान है π/2, tan b tan c tan c tan a tan a tan b का मान बताना है। तो वही साइन कॉस में चेंज करेंगे हम पहले। तो साइन कॉस में यहाँ पे ये टर्म लिख देंगे कि हमको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू π/2 है, कि हमारा क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। तो अभी हम tan b tan c को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये बनेगा साइन b साइन c अपॉन कॉस b कॉस c। ऐसे ही ये भी चेंज और ये भी चेंज, एलशियम ले लेंगे उसके बाद में। देखो 3 टर्म है तो तीनों ही कॉमन यहाँ पे आ जाएंगी, कॉस a कॉस b कॉस c। सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था पिछले में वैसे ही करेंगे। तो ये आ गया कॉस a साइन b प्लस कॉस a साइन b, और यहाँ पे ओवरऑल इसमें से साइन सी हमने ले लिया है कॉमन, क्योंकि 2 टर्म पहले से हैं। एक यहाँ पे कॉस जो है वो एलशियम की वजह से ऊपर जाएगा, वो आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स में साइन सी कॉमन आ रहा है, साइन सी को बाहर निकाल दिया। उसके अलावा साइन बी है, कॉस है यहाँ से एलशियम की वजह से ऊपर कॉमन आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस है साइन बी और यहाँ पे कॉस है साइन बी। और इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक थी यहाँ पे। ये साइन सी आएगा एक और एक आएगा साइन ए, तो साइन सी कॉमन बचा यहाँ पे साइन ए, और एलशियम में से जो आएगा वो आएगा कॉस बी। तो ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और सेकंड टर्म है साइन ए साइन बी और कॉस सी एलशियम वाला मल्टीप्लाई। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, और साइन सी ये जो कॉमन दिया था वो साइन ए साइन बी। कॉस सी को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस ए प्लस बी, यहाँ से लिख लिया इसको। और कॉस π/2 माइनस साइन में चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे ये बन गया साइन ए प्लस बी। इस सी को भी हमने चेंज कर लिया, सी चेंज होगा तो ये बनेगा π/2 माइनस ए प्लस बी, और ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, बचा यहाँ पे ये चेंज होगा तो ये बनेगा कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे बचा ये प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरह से जो भी टर्म्स अप्लाई हो रही हैं, जो फॉर्मूला आपको लग रहा है कि ये अप्लाई हो सकता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। अगर कोई फॉर्मूला खुद से बन रहा है तो उसको जो समराइज फॉर्म में हम लिखते हैं फॉर्मूले को, वो आपको अप्लाई करना है। तो चीज़ों को देख के समझना है, ये जो कंसेप्ट दिया हुआ है उसका यूज़ करना है कि कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जिससे कॉमन आ सके, या कहाँ पे इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि कोई फार्मूला बन सके। वो सब चीज़ें आपको खुद से समझनी पड़ेंगी। उसके लिए तरीका यही है कि आप एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद में चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करें, देखें अपने सॉल्यूशंस कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो ये साइन ए प्लस बी यहाँ बन रहा था। यहाँ हम जानते हैं कि जब कॉस को चेंज करेंगे सी को साइन इधर ए प्लस बी आ जाएगा, तो ये साइन ए प्लस बी में चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से ये साइन ए प्लस बी कॉमन आ गया। और यहाँ पे हम अब देखो इसको हमने किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। इसलिए ये हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक टर्म आएगी कॉस ए कॉस बी, जो माइनस साइन ए साइन बी है वो प्लस के साइन ए साइन बी से हो जाएगी कैंसिल। साइन ए प्लस बी को हमने फिर से वापस से इसका यूज़ करके चेंज कर लिया π/2 माइनस सी। π/2 माइनस सी ये कॉस सी हो जाएगा। देखो कॉस ए कॉस बी तो पहले ही कैंसिल कर दिए, इसको चेंज करके आया कॉस सी, और बटे में भी बचा कॉस सी, तो कॉस सी से कॉस सी कैंसिल, और ये आंसर आ गया 1। इसी के साथ आपके जो इसका जो कंसेप्ट था और जो इसके 5 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो गए हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यू देखते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।